आज की बात। स्वागत। आपने एक बात जरूर सुनी होगी कि धम्म का दूसरा नाम नैतिकता है और नैतिकता को ही यदि बौद्ध कहते हैं तो धम्म कहते हैं। अब आप तो कहेंगे कि धम्म और नैतिकता का ये जो संबंध है, मतलब एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में इसे जाना माना और समझा जाता है। यदि इस बात को हम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के दृष्टिकोण में समझे तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर तो अपने बुद्ध एंड इस धम्मा में यहां तक लिखते हैं कि जैसे अन्य धर्मों में यानी कि अन्य रिलीजन में जो स्थान ईश्वर का है वो ही स्थान बुद्ध वचनों में या फिर बुद्ध धम्म में या फिर तथागत बुद्ध की शिक्षाओं में नैतिकता का है। अगर इस लहजे में हम इस बात को समझे, बाबा साहेब जो कह रहे हैं कि नैतिकता का स्थान बुद्ध के धम्म में वो है जो अन्य धर्मों में ईश्वर का है, तो ये तो स्थान पवित्रता का स्थान हो गया, क्योंकि अन्य धर्मों की जो मान्यता है ईश्वर के प्रति वो पवित्रता की मान्यता है, संपूर्णता की मान्यता है। तो ये संपूर्णता की और पवित्रता की मान्यता यदि नैतिकता के साथ जोड़ दी जाए तो सवाल ये उठता है कि बौद्ध या फिर बौद्ध जीवन शैली या फिर बुद्ध वचन या फिर बौद्धों की आचरण शैली ये नैतिकता को इतना पवित्र क्यों मानती है, मॉरलिटी को इतना पवित्र क्यों मानती है? ये प्रश्न बड़ा जायज है। तो आइए जरा इसी प्रश्न को आज की बात में समझते हैं और इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये जो सवाल है नैतिकता का और इसकी पवित्रता का, तो पवित्रता के साथ एक शब्द जुड़ता है और वो शब्द है कि इससे कम कुछ नहीं, ये संपूर्ण है और इसके प्रति समर्पण होना चाहिए। तो नैतिकता के प्रति यदि समर्पण होता है तो आप देखिएगा जिस समाज को हम नैतिक समाज कहें वो आदर्श भी होता है और वो एक मॉड्यूल भी होता है। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। यदि हम तथागत बुद्ध के इस नैतिकता को या फिर उनकी नैतिकता की सीख को या फिर बुद्ध के वचनों को यदि हम जहां कहीं भी देखें तो वे नैतिकता के एवज में कुछ भी नहीं होते, वे केवल नैतिकता होते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो इसका उत्तर जो है वो बाबा साहेब लिखते हैं कि नैतिकता को पवित्र क्यों माना जाए। और ये नैतिकता को पवित्र मानने के बाद बाबा साहेब ने द बुद्ध एंड इस धम्मा में लिखी है, उसका एक छोटा सा अंश आपको बताते हैं। बाबा साहेब लिखते हैं कि जो श्रेष्ठ है सामाजिक हित की दृष्टि से उसे सुरक्षित रहना चाहिए। पवित्रता ये सामाजिक हित की दृष्टि से श्रेष्ठ है, इसलिए उसे सुरक्षित रहना चाहिए। लेकिन फिर इस प्रश्न की पृष्ठभूमि में बाबा साहेब बहुत सारी बातें विश्लेषित करते हैं। उसमें से कुछ बताते हैं कि इसका संबंध इस बात से है कि जिसे हम जीवन संघर्ष और उसमें योग्यतम का जीवित बने रहना कहते हैं। देखिए दो बात, इसे पवित्रता के साथ क्यों जोड़ा जाए? तो जिसे हम जीवन का संघर्ष कहते हैं या फिर जो योग्य है श्रेष्ठ है उसका जीवित बने रहना कहते हैं। यदि हम अपने विकासवाद को देखें तो हमारा विकासवाद कैसा है? विकासवाद बिल्कुल ऐसा ही है। विकासवाद में अगर हम देखें तो जो ताकतवर रहा है, जो बलवान रहा है वो ही जिया है और जो कमजोर है वो खत्म होता चला रहा है। अब जो खत्म होता चला गया और जो ताकतवर है वो जीतता रहा, तो विकासवाद के इस सिद्धांत में हमें एक बात समझ में आती है कि भोजन के लिए ये जो संघर्ष रहा इसमें निर्बल जो थे, कमजोर जो थे, वे खत्म होते चले गए। बाबा साहेब लिखते हैं कि विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित जब ये प्रश्न है तो फिर सब कोई जानते हैं कि मानव समाज में जो विकास हुआ वो जीवन के संघर्ष के कारण हुआ और उस वक्त भोजन की मात्रा बड़ी कम थी, तो संघर्ष बहुत भयानक रहा। इसका मतलब ये हुआ
कि हम यदि इस प्रकृति को देखें तो इस प्रकृति के पंजे और दांत दोनों के दोनों रक्त रंजित रहे हैं। मतलब एक ने दूसरे को मारकर ही जिया है, एक ने दूसरे को खाकर ही अपने आप को जीवित रखा है। अब ऐसे में हम अगर सोचे तो इस वक्त में क्या अवस्था रही होगी हमारे समाज की, तो तब भी ये प्रश्न जरूर उठाया गया होगा। उस वक्त में बाबा साहेब इस बात को बुद्ध और उनका धम्म में लिखते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बाबा साहेब लिखते हैं कि क्या योग्यतम को, योग्यतम मतलब जो अधिक शक्तिशाली है, तो इसे श्रेष्ठतम माना जाना चाहिए। जो बहुत शक्तिशाली है उसे ही अगर श्रेष्ठ मान लिया जाए तो फिर काम कैसे चलेगा। और फिर क्या वो जो निर्बलतम है, मतलब जो कमजोर है, उसे भी संरक्षण देकर यदि बचाया जाए तो क्या आगे चलकर समाज के हित की दृष्टि से अच्छा सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि यहाँ ये सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि अगर बलवानों ने इस दुनिया पर कब्जा कर लेना है तो फिर जो कमजोर है उन्होंने क्या करना चाहिए। और फिर उस समाज के सामने जब ये प्रश्न निर्माण होता है कि जो कमजोर है, उन कमजोरों को भी अगर बचाना है तो निश्चित रूप से जो शक्तिशाली है उनके शक्ति के सामने कुछ सीमाएं, कुछ मर्यादाएं, कुछ नियम, कुछ मापदंड लगाए जाए ताकि जो कमजोर है उन्हें भी इस जीवन में रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए, अपना जीवन जीने के लिए अवसर प्रदान हो। और यहीं से नैतिकता का जन्म होता चला जाता है। बुद्धिज्म जो कुछ सिखाता है, बुद्ध वचन जो कुछ सिखाता है, वो नैतिकता को इस दृष्टि में, इस मायने में देखता है। और बाबा साहेब जब नैतिकता को पवित्र कहते हैं तो वो इस दृष्टिकोण में कहते हैं। आगे देखिएगा, बाबा साहेब लिखते हैं कि कमजोरों के संरक्षण का उपाय क्या है। बाबा साहेब का प्रश्न कि कमजोरों का संरक्षण कैसे होगा। अगर शक्तिशाली इस दुनिया पर कब्जा करने लगे तो फिर कमजोरों का संरक्षण कैसे होगा। तो जो योग्यतम यानी कि सबसे शक्तिशाली हो उस पर कुछ प्रतिबंध लगाने चाहिए। और इस स्थिति में, ये जो स्थिति है, इसी स्थिति में नैतिकता का मूल और उसकी आवश्यकता छिपी हुई है। वे आगे लिखते हैं कि नैतिकता के लिए पवित्र बनाया जाना इसके लिए आवश्यक था। यदि नैतिकता को पवित्र ना बनाए तो नैतिकता तो बस एक आदर्श के रूप में रह जाएगी, भाई ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, यही रहेगा। लेकिन अगर इसको पवित्रता के रूप में अगर रख दिया जाए तो फिर ये जीवन का आवश्यक अंग बन जाती है। और जीवन का जब आवश्यक अंग बन जाती है तो फिर निर्बलों की सुरक्षा का मुद्दा ये भी नैतिकता का मुद्दा बन जाता है। बाबा साहेब आगे लिखते हैं इसमें, देखिएगा, नैतिकता जब सामाजिक रूप ग्रहण करती है तब कहीं ये असामाजिक यानी कि सामाजिक हितों के विरोधी तो नहीं हो जाती। सवाल पूछते और फिर कहते हैं ऐसा नहीं है। चोरों में अपनी कुछ नैतिकता ना हो, जो चोरों का समूह है उसमें भी तो उनकी अपनी नैतिकता होती है। डाकुओं का समूह है उसमें भी तो उनकी अपनी नैतिकता होती है। जो व्यापारी होते हैं, व्यापारियों की अपनी एक नैतिकता होती है। एक जाति वाले जो लोग होते हैं उनकी भी अपनी जाति के भीतर एक नैतिकता होती है। लेकिन यह नैतिकता पूरे समाज पर लागू नहीं हो पाती है। डाकुओं के पास जो नैतिकता है ये पार्थक्य की भावना लिए है। वे सिर्फ अपने समूह के प्रति नैतिकता का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके समूह के बाहर वो इतने आक्रामक हो जाते हैं, इतने बलवान हो जाते हैं, इतने उद्दंड हो जाते हैं और घातक भी हो जाते हैं। तो उनकी नैतिकता को नैतिकता की श्रेणी में कैसे रखा जाए। बाबा साहेब लिखते हैं कि इस प्रकार नैतिकता की ये जो पार्थक्य और अपने ही सीमित रहने की भावना है, जिससे इसकी समाज हित विरोधी प्रवृत्ति को क्रियाशील होने का अवसर मिलता है। समाज विरोधी प्रवृत्ति को ये क्रियाशील होने का अवसर मिलता है। और ये बात उस समय लागू होती है जब कोई भी एक दल अपने स्वार्थों की रक्षा करने के लिए नैतिकता का आश्रय लेता है। मतलब दल अपने आप, अपने अंदर में अपनी रक्षा करने के लिए नैतिकता का आश्रय लेता है, लेकिन जब उसे बाहर
समग्र रूप में समाज में जब उसको एक्ट करना होता है तो वो अनैतिक हो जाता है। इसमें एक बात बाबा साहेब जो प्रश्न के रूप में खड़ा करते हैं, वे कहते हैं कि यदि समाज में इस प्रकार से असामाजिक दल बने रहेंगे जो अपने आप में नैतिक होंगे लेकिन हैज असामाजिक, वो असामाजिक दल बने रहेंगे तो समाज हमेशा असंगठित रहेगा। जिस भारतीय समाज की हम बात करते हैं अपने आसपास के, जो एक मजबूत समाज है, जो अपने आप में एक संपूर्ण है, लेकिन वो एक कैसा होगा, मतलब वो समाज एक बनना चाहिए। जैसे हम राष्ट्र कहते हैं तो राष्ट्र की भावना एक होनी चाहिए। तो बाबा साहेब कहते हैं कि वो समाज जो इस तरह अलग अलग टुकड़ों में बटा रहेगा, जो अपने अपने गुट में बहुत नैतिक रहेगा लेकिन अपने गुट से बाहर वो अनैतिक हो जाएगा, तो फिर वो समाज हमेशा टुकड़े टुकड़े होगा। और एक असंगठित और टुकड़े टुकड़े समाज सबका सबसे बड़ा खतरा यही है कि ये कई तरह के जीवन के मापदंड और आदर्शों को जन्म देगा। हम देखते हैं कि जहां जहां टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए समूह मिलते हैं वहां उनके अपने अपने आदर्श होते हैं और उनके अपने अपने मापदंड होते हैं। एक मापदंड नहीं होता जिसे हम संवैधानिक मापदंड कहें आज के वक्त में, संवैधानिक संस्कृति का मापदंड कहें आज के वक्त में, तो ये मापदंड नहीं मिल पाता है जो सबको साथ लेकर चलने वाला हो। ये मापदंड नहीं बन पाता क्योंकि उनके उन समूहों के उनके अपने अलग अलग मापदंड हो जाते हैं। और फिर जब मापदंड समान ना हो, तो फिर जब मापदंड समान ना हो और जब तक लोगों के जीवन आदर्श समान ना हो, तब तक समाज परस्पर मिलजुल कर रहने वाला समाज बन ही नहीं सकता। हम जब समाज को एक साथ मिलजुल कर रहने वाला, परस्पर मिलजुल कर रहने वाला समाज अगर बनाना चाहते हैं तो फिर यह संभव नहीं है। यह संभव है नैतिकता को जीवन का आदर्श बनाना हर एक के लिए। तो बुद्धिपूर्वक विचार करने से, किसी की जनसंख्या आदि की दृष्टि से, और जो जिसका अधिकार होना चाहिए वह न होकर यदि किसी समाज के एक हिस्से की किसी दूसरे हिस्से पर अनुचित प्रधानता बनी रहेगी तो इसका अवश्य भावी परिणाम परस्पर का कलह होगा। यदि एक समूह के पास जीवन के संसाधन हो, दूसरे समूह के पास जीवन के संसाधन ना हो, एक समूह दूसरे समूह के जीवन जीने के संसाधनों पर कब्जा करता हो, तो फिर समाज में कलह बना रहेगा। यहां बाबा साहेब सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं और तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर कर रहे हैं। हम इस बात में इस वक्त ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि नैतिकता और धम्म एक दूसरे के पर्यायवाची कैसे है और समाज में नैतिकता का होना जरूरी क्यों है। नहीं तो आज की तारीख में हम जितना जो ये कलह देखते हैं कि जगह जगह लोग हिंसाचारी हो जाते हैं, सामाजिक अन्याय करते हैं, अत्याचारी बन जाते हैं, हिंसक बन जाते हैं, तो ये क्यों बनते हैं? क्योंकि नैतिकता की कमी है। यहां नैतिकता का संबंध सीधे सीधे सामाजिक न्याय से आता है। अब देखिएगा, एक और कारण बाबा साहेब लिखते हैं और वे कहते हैं कि नैतिकता इसीलिए पवित्र मानी जानी चाहिए। नैतिकता पवित्र मानी जानी चाहिए और इसको सर्वमान्य होना चाहिए व्यक्ति की उन्नति के संरक्षण के हित में। हर एक व्यक्ति का संरक्षण और उसकी उन्नति के हित में इस नैतिकता का होना जरूरी है। और यह अगर होगा तो फिर जहां दलबंदी होती है वहां पक्षपात रहता है। जहां लोग अपने छोटे छोटे गुट में रहते हैं वहां पक्षपात होता ही है, वहां न्याय की आशा नहीं होती। और दलबंदी से वर्ग जो है, क्लास, ये जड़ हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं और फिर मालिक हमेशा मालिक बने रहते हैं, मजदूर हमेशा मजदूर बने रहते हैं, नौकर हमेशा नौकर बने रहते हैं, गुलाम हमेशा गुलाम बने रहते हैं। और ये व्यवस्था नैतिकता के ना होने से होती है। तो इसलिए धम्म को जब बाबा साहेब लेकर चलते हैं तो वे नैतिकता को लेकर चलते हैं। नैतिकता की जगह धम्म रखते हैं और धम्म की जगह नैतिकता। इसका मतलब यह हुआ है कि यदि समाज में नैतिकता ना हो तो स्वतंत्रता कुछ लोगों के लिए होगी,
समानता कुछ लोगों के लिए होगी। इस स्थिति को बदलने के लिए बाबा साहेब लिखते हैं कि इसका इलाज, एकमात्र इलाज है कि भ्रातृ भावना को, नैतिकता कहां से आएगी? भ्रातृ भावना से। तो भ्रातृ भावना को यानी कि बंधुत्व को, यानी बंधुभाव को सर्वमान्य और प्रभावशाली बनाया जाए। हम देखेंगे कि जब हम प्रतिज्ञा करते हैं भारत मेरा देश है और सारे भारतीय मेरे भाई बहन हैं, ये भावना यहां से आएगी कि जब हम नैतिकता पूर्ण जीवन जीने लगेंगे। और ये बंधुत्व की भावना जब तक नहीं आएगी तब तक सामाजिक अन्याय, ये सामाजिक न्याय में नहीं बदल सकेंगे। तो सामाजिक न्याय में बदलने के लिए बंधुभाव की आवश्यकता है, बंधुत्व की आवश्यकता है। और इसलिए बाबा साहेब इसको कॉन्क्लूड करते हैं और लिखते हैं कि बंधुत्व क्या है? तो आदमी, हर आदमी को अपना भाई बहन समझे, बस यही नैतिकता है और ये नैतिकता ही धम्म है। मतलब बंधुत्व का प्रैक्टिसिंग यही धम्म है, मित्रत्व का प्रैक्टिसिंग यही धम्म है और यही नैतिकता है। मतलब बंधुत्व, मित्रत्व, नैतिकता और धम्म ये एक ही स्थिति के नाम है, अलग अलग नाम, लेकिन इसकी स्थिति एक ही है और वो है दोस्ती। और इस प्रकार बुद्ध के धम्म में नैतिकता ये धम्म का पर्यायवाची होता है, लेकिन धम्म में और नैतिकता में कोई अंतर नहीं। यदि नैतिकता है तो बस वहीं धम्म उपस्थित हो जाता है और जहां धम्म है वहां नैतिकता उपस्थित हो जाती है। और इन दोनों को लेकर चलता है। जो दो मनुष्यों के बीच ये जो बंधुत्व का भाव होता है, ये बंधुत्व का भाव, ये मित्रत्व का भाव, ये कभी भी किसी की स्वतंत्रता पर और किसी की समानता पर कोई आघात नहीं करता। तो एक जस्ट सोसाइटी के लिए, एक न्यायपूर्ण समाज के लिए इसकी आवश्यकता है। और इसलिए बाबा साहेब जब बुद्ध धम्म को, बुद्ध और उनका धम्म में समझाते हैं, तो उनका जो उद्देश्य है वो ये है कि वो लोगों के पास इस बात को पहुंचा सके। आज की बात में यहां रुकते हैं, कल मिलेंगे आपसे किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।